नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां शिवसेना में बड़ी टूट के बाद अब उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा बागी सांसदों की तरफ से किया गया है। शिवसेना यूबीटी को लेकर ये बागी सांसदों का कहना है कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो जाए और इसी डर की वजह से सभी सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। और ये बयान ये भी आया है, आदित्य ठाकरे को लेकर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। तो पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे, लेकिन इस टूट को लेकर संजय राउत जो है वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और अपना आपा खो बैठे हैं, क्योंकि लगातार वो गाली गलौज कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से वो लगातार गाली गलौज पर उतर आए हैं। चाहे वो मीडिया के सामने आते हैं तो गाली देते हैं, या सोशल मीडिया उनके अकाउंट एक्स पर नजर डाले तो उनके अकाउंट की तरफ से भी कई सारे ऐसे पोस्ट किए गए हैं जिसमें वो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां तक कि अब तो वो मारने पीटने की भी चेतावनी दे रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, एक एक करके आपको अपडेट देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, संजय राउत तो अपना आपा खो बैठे हैं, लेकिन ये जो खबर आई कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो जाए, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, संजय राउत का जो बर्ताव है ना, वो एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल है इनका। और जो जानकारी आ रही है कि जिस तरीके का थ्रेट ये दे रहे हैं, अभी उन बयानों पे आऊंगा। बताया ये जा रहा है कि कुछ सांसदों के द्वारा संजय राउत के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की बात सामने आ रही है, कि जिसमें इनके खिलाफ ये जो धमकी दे रहे हैं, मारपीट की बातें जो कर रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, उस पे संजय राउत के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। अब कहानी अब और सिंपल होते चली जा रही है। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है और ये जानकारी आई थी कि स्थापना दिवस के दिन ये सारे लोग, जो 6 सांसद उद्धव ठाकरे को छोड़कर जो पहुंचे हैं शिंदे गुट में, वो आज की शाम के कार्यक्रम में आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन आज होगा। लेकिन शक्ति प्रदर्शन इस तरीके से होगा कि जो जानकारी आ रही है कि उद्धव के पास न तो कार्यकर्ता है न कुछ है, बड़ा एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या वो भाषण देंगे, क्या बोलेंगे, उसके ऊपर भी लोगों की निगाह होगी। लेकिन जो टेक्निकल आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि 22 तारीख को दिल्ली में तमाम सांसद, ये 6 के 6 सांसद शिंदे के सामने वो बाकायदा मर्ज करने वाले हैं, और जब तक ये औपचारिक रूप से ऑफिशियली मर्ज नहीं कर जाते, तब तक ये किसी दूसरी पार्टी के फंक्शन में नजर आए, इससे कुछ टेक्निकल, कुछ लीगल अड़चन पैदा हो रही थी। वैसे आज ही ये लोग सामने में खड़े हो जाते, साथ में दिख जाते, लेकिन सिर्फ कानूनी दावपेच की वजह से वो आज ये काम नहीं कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें हो रही है। अब सांसदों के द्वारा बताया भी जा रहा है, भाई क्यों इन्होंने ऐसा कदम उठाया। जो सबसे लॉजिकल बात नजर आ रही है कि ये संजय राउत की तरफ से ही आकर के ये कहा गया कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जब टीएमसी की पूरी पार्टी टूटी और वो एनसीपीआई में जाकर के मर्ज कर गई, वो एनडीए के पास चली गई, तो संजय राउत की तरफ से एक अनोखा सजेशन आया कि जितनी भी इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस के साथ जाकर के मर्ज कर जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर 99, अब तो 98 बचा, 98 सांसद कांग्रेस के और बाकी लोग जो मर्ज कर जाएंगे, तो फिर पार्टी को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर 2/3 के लिए आपको चाहिए होगा 100 के आसपास जो है सांसद की आवश्यकता होगी पार्टी को तोड़ने के लिए। तो ये एक बड़ी बात। दूसरी चीज, सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बदतमीजी संजय राउत की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, उससे नाराज होकर उद्धव ठाकरे के बर्ताव, जिस तरीके से इग्नोर किया गया, वो एक कारण रहा, और आदित्य ठाकरे का बिहेवियर, ये सारी चीजें मिलकर के इन लोगों का कहना है कि इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। अब पार्टी आपने छोड़ दी, बात आ जाए, कांग्रेस में विलय करना चाहते थे। यस, ये कांग्रेस में विलय करना चाहते थे उद्धव ठाकरे, क्योंकि पार्टी बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि आप एक बार विलय हो जाते तो फिर कोई भाग नहीं पाता। तो ये सारे जो थ्रेट्स जो आए,
इनको लगा कि हमारा फ्यूचर जो है, राजनीतिक भविष्य जो है वो अधर पे लटक जाएगा, हम किस मुंह से जाएंगे अपने कंस्टिट्यूंसी में बातचीत करने के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन अब कहानी आगे बढ़ती है। अब संजय राउत की बदतमीजी देखिए कि आप तो गाली गलौज तो करना आप शुरू कर दिया आपने। एक बार आपने किया, चलो भाई कभी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने ये कहा कि नहीं आप इसको कट मत कीजिए, ये पूरा दिखाइए। उसके बाद फिर आपने धमकी देना शुरू किया। जो एक बड़ा बयान आया है वो बयान आया है कि उनको पार्टी एमपी बनाने वाली पार्टी हम लोग हैं, हमारे पास कार्यकर्ता हैं जो अब सड़क पे उतर रहे हैं और सड़क पे उतरेंगे। अब पता नहीं कि कौन सा हुजूम आप इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको ये कह रहे हैं कि लोग उतरेंगे, महाराष्ट्र की जनता उतरेगी, उसमें तो 20-25 लोग ही नजर आ रहे हैं। ये तो कभी भी कहीं भी कोई भी खड़ा कर सकता है। अब उनको ये धमकी दी जा रही है कि जो सांसद उधर गए हैं कि उनको घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, और ये कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, मतलब आप क्या करोगे। और कोई ऑपरेशन तुड़वा बता रहे हैं, है ना, ऑपरेशन तुड़वा, कि हम तोड़ेंगे, मारपीट करेंगे, घर में आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि ये जो आपने धमकी दी और गालियां दी, उसके ऊपर अब एफआईआर दर्ज होने जा रहा है। सरकार आपकी नहीं है, वहां देवेंद्र फडणवीस है मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जो है वहां शिंदे हैं। आप इस तरह की बातें करोगे तो एफआईआर दर्ज होगा, तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अपने चुनाव क्षेत्र में जाके दिखाएं, अगर जाएंगे तो भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो कि हम, अगर तुम अपने कंस्टिट्यूंसी में जाओगे तो तुमको तोड़ेंगे, तुम्हारी पिटाई करेंगे, और बचाने के लिए तुमको इंडियन आर्मी की जरूरत पड़ जाएगी। ये आप जो धमकी दे रहे हो, ये नागवार गुजरा है। कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं संजय राउत? देखिए ये अपनी, देखिए संजय राउत तो एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता, इसकी हैसियत वो नहीं है ना, कोई मास लीडर थोड़ी है, वो सिर्फ बयान बहादुर व्यक्ति है। तो वो बयानबाजी आपने दिया तो आप जो है अपने ऊपर ही एक बार तो, और एक तो वो चौल वाले मसले में आप तो जेल जा चुके हो, है ना, पात्रा चौल जो था उसमें आप जेल गए, फिर आप जो है उसी तैयारी में हो रहा है। अब आपने ये सारी बातें कही, तो जब आपने धमकी दी तो सरकार जिसके पास है उसके पास तो बहुत ताकत है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, Y+ सिक्योरिटी जो है वो दे दिया गया तमाम सांसदों को, और उसी को लेकर के देख रहे कि डरपोक, और ये जो इन लोगों को जो सिक्योरिटी दी गई है उसमें ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो धमकी दी, हम ऑपरेशन तुड़वा इफेक्ट है। हाँ, ये तोड़वा के बारे में जो हमने कहा कि भाई तुमको छोड़ेंगे नहीं, घर में रुक नहीं सकते, तुम कैसे अपने कंस्टिट्यूंसी में जाओगे, तो सिक्योरिटी दे दी गई है। भाई सिक्योरिटी तो दे दी गई है, आप उसको कुछ आप करके दिखाइए। इसी तरह की भाषा, इसी तरीके का दंभ, अहंकार और घटिया किस्म से आपने प्रलाप किया था जब आपके विधायक छोड़ के पार्टी को तोड़े थे। जब शिंदे साहब ने कि कौन आएगा मुंबई में आकर के दिखाओ, तुम लोगों को जो है लाशें बिछ जाएगी, खून हो जाए, ये सारी चीजें, ये जो है डरपोक लोगों की ये भाषा है। लेकिन आगे क्या करेंगे, क्योंकि अब तो खबर ये भी है कि 16 से 20 विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं। देखिए 16 से 20, क्योंकि इस तरह की भाषा, इस तरह की बातचीत आप करेंगे तो लोग तो वो ये काम करेंगे ही, लोग तो छोड़ के ही जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज आपने क्या कर दिया, आप ये कह रहे हो कि जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है, देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश के सुप्रीम कोर्ट और देश का चुनाव आयोग है। ये बातें आप कह रहे हो, मतलब आपको आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा आपको, और यहां आप कानून समझा रहे हो कि अभी इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कैसे डिस्क्वालीफाई कर दोगे कि हमने कल व्हिप जारी किया था, मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में ये लोग आए नहीं, तो क्या बिगाड़ लोगे भाई? कह रहे हमने नोटिस भेज दिया है, अब सदस्यता जाएगी। भाई नोटिस भेज दिया, सदस्यता जाएगी, कहां से सदस्यता जाएगी? पार्टी से सदस्यता जाएगी ना। तुम्हारे हैसियत में बस इतना ही कि आप पार्टी से निकाल सकते हो, तो आप पार्टी से निकाल दो। पार्टी से निकालने से क्या होगा? ये व्हिप लागू होता है संसदीय कार्रवाई के अंदर, पार्टी के इंटरनल मैटर के ऊपर ये कोई इसमें लागू नहीं होता। आप
दुनिया को जो है गुमराह, जिसको कहते हैं पता नहीं अब उद्धव ठाकरे को ये सब इंपॉर्टेंट खबर है जिसकी भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संजय राउत का तो ये नो डाउट फ्रस्ट्रेशन है, बाहर आ रहा है, वो ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया के सामने गाली दे रहे हैं, लेकिन उद्धव गुट के बाद ये जो खबर आ रही है कि शरद पवार के गुट में भी बगावत जो है वो जल्द सामने आएगा, कई सारे ऐसे सांसद हैं वो अजीत पवार के संपर्क में, वहां पे क्या चल रहा है? देखिए वहां तो ऑलरेडी पहले जो मर्जर की बात तो पहले से ही चल रही है कि चाचा भतीजा की पार्टी जो है वो साथ में आ जाए। अब ये जो एक नया शगुफा जो आया है कि सारे लोग कांग्रेस में मिल जाओ, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि भाई सारे लोग जो है जो पुराने कांग्रेस वाले हैं सब आ जाओ, तो ये लोग तो वहां जाएंगे नहीं। अब बताया ये जा रहा है, देखिए बात बहुत ही सिंपल है, राजनेता किसी का नहीं होता। एक सांसद के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? एक सांसद के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अगला चुनाव हम कैसे जीतें, हम क्या करें कि अगला चुनाव हमारा सीट जो है वो सिक्योर हो जाए, और इसलिए वो ये देखना चाहते हैं कि किस जगह हम खड़े रहें कि ताकि जो हमने वादा किया है, लोगों के लिए काम किया है, वो काम भी पूरा हो जाए, और फ्यूचरिस्टिकली जो आगे चुनाव होगा उसमें अगर हमें सिक्योर कर दिया जाए कि हमें फिर से टिकट मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है हर जगह, तो लोगों को तो ये साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि अब उद्धव ठाकरे के पास मात्र 10% शिव सैनिक बचे हुए हैं, 90% चले गए उधर, तो आपके साथ तो कोई गठबंधन करेगा तो उसमें भी नुकसान है। कांग्रेस पार्टी का कोई थॉट ठिकाना नजर नहीं आ रहा, कोई लीडर सामने नहीं आ रहा। अब इसमें एनसीपी के सांसद वो अपने भविष्य के बारे में भी सोचेंगे। शरद पवार में अब वो दमखम नहीं रहा, सुप्रिया सुले के पास वो नेतृत्व की क्षमता नहीं है, तो लोग अलग अलग जगह अपने ऑप्शंस को तो तलाशेंगे। और इसलिए कल ये खबर आ जाए कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो 8 हैं उसमें से 6 गायब हो गए हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल तेज है। उद्धव की पार्टी तो पूरी तरह से टूट गई है। अब बताया जा रहा है कि शरद पवार के गुट के कई सांसद ऐसे हैं जो अजीत पवार के संपर्क में, यानी कि शरद पवार की पार्टी में भी बगावत की खबरें जो है वो तेजी से सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर संजय राउत जो है वो अब गाली गलौज मारपीट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बताता है कि किस तरह से संजय राउत बौखलाए हुए हैं। लेकिन उनकी इस भाषा पर अब एक्शन की भी तैयारी की जा रही है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।